आरती श्री राम कीरति करि कललित श्रिया गावत ब्रह्मादिक मुनि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आज मेरे मन में नारायण के अवतार लेने की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो रही है स्वामी। हे देवी, भगवान नारायण तो अत्यधिक कारणों से इस धरती पर अवतरित हुए हैं। हे देवी, उनके अवतरण की बहुत सी कथाएं हैं देवी। एक बार तो देवर्षि नारद के कारण ही भगवान को अवतरित होना पड़ा, जबकि देवर्षि नारद तो भगवान नारायण के बहुत प्रिय भक्त हैं देवी। हे देवी, एक बार नारद ऋषि
पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। चलो देवी, हम आगे की कथा आपको बताते हैं। नारायण नारायण, आहा, कितनी सुंदर हवाएं यहाँ बह रही हैं, सुगंधित महक। आहा, नारायण नारायण, यहाँ तो मेरी इच्छा यही हो रही है कि यहीं पर बैठ करके प्रभु का ध्यान करें। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया करिएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र अपनी सभा में अपने देवों के साथ विराजमान है। आगे आपस में क्या वार्तालाप होती है, महाराज इंद्र के दरबार में काला देव का आयुष्मान भव। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? देवलोक में सब कुशल मंगल तो है? हाँ राजन, सब कुशल मंगल है। ठीक है काला देव, आसन ग्रहण करो। जैसी आज्ञा राजन। अरे यह क्या हो रहा है? हमारा आसन कैसे हिल रहा है? क्या कारण हो सकता है? इंद्रासन का डोलना है चिंता की बात, होने वाला है मुझ पर कोई वज्राघात। ऐसा प्रतीत होता है तपस्या का राज छीनना चाहता है कोई, देवलोक का राज। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारा सिंहासन कोई छीनना चाहता है। मुझे इस संकट की घड़ी में किसे याद करना चाहिए? हे काला देव, कहिए राजन। तुम अतिशीघ्र जाओ और पता करो यह हमारा जो सिंहासन हिल रहा है इसका क्या कारण हो सकता है। क्या हो राजन, अभी जाके मैं पता लगाता हूँ। ठीक है काला देव, अतिशीघ्र जाओ। जैसी आज्ञा राजन। विजयी भव। देवराज इंद्र देवर्षि नारद की तपस्या को देखकर घबरा गए हैं कि वो तपस्या करके कहीं मेरा इंद्रासन मुझसे मांग ना ले। क्या है काला देव, अतिशीघ्र बतलाओ। हे राजन, देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ राजन, देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं। हाँ राजन।
यही कारण हो सकता है जिससे हमारा सिंहासन हिल रहा है। मुझे अपने सिंहासन को बचाना होगा। मुझे इस संकट की घड़ी में किसे याद करना चाहिए? मैं अपने परम मित्र कामदेव को याद करता हूं, उन्हें उनका आवाहन करता हूं। वही मेरा सिंहासन छीनने से बचा सकते हैं। कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो। विजयी भव। हे देवराज, मैं जब भी इस देवलोक में आता हूं, आपके मुखमंडल पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता दिखाई देती है, परंतु आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? हाँ कामदेव, हमारी चिंता कुछ ऐसी ही है। कैसी चिंता देवराज? हे कामदेव, कहें देवराज। देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या का राज मेरा सिंहासन छीनना है। यह क्या कह रहे हैं देवेंद्र? हाँ कामदेव, इसलिए तुम्हें उनकी तपस्या को भंग करना होगा। हे देवेंद्र, कहें कामदेव। यह कौन सी बात है नाथ बड़ी? अब हे ऋषिराज के ध्यान दिगाऊं, लय राज समाज समेत बहुतान तरंगन में भरमाऊं। काम कला रच के बहुभाग जोग छुड़ाई के भोग कराऊं। जो न करो किशोर इतना जग में निज काम। हाँ कामदेव, मुझे तुम पर संपूर्ण विश्वास है। हे देवेंद्र, आप तनिक भी चिंता ना करें। नाम है काम राजन मेरा, फंसा जाल में जग मेरे। नारद की क्या विषाद जो बचे। हाँ कामदेव, तुम उचित कह रहे हो। आप हमें शीघ्र जाने की आज्ञा दें। हे कामदेव, मुझे तुम पर संपूर्ण विश्वास है। यह काम तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। आप मुझे शीघ्र जाने की आज्ञा दें। ठीक है कामदेव, तुम अतिशीघ्र जाओ। हे देवेंद्र, आज्ञा है यह आपकी। मैं शीघ्र हिमालय जाऊंगा। माया द्वारा मैं अपनी नारदता तब दिखाऊंगा। हाँ कामदेव, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंताएं है जो सब मन की। नहीं होगी तुमको कभी चिंता सुख संपत्ति। आप मुझे आज्ञा दें। विजयी भव। जाओ कामदेव, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। आप निश्चिंत रहें देवेंद्र, आप निश्चिंत रहें। देवेंद्र के आदेशानुसार अब मैं उस हिमालय पर्वत पर आ गया हूं जहां देव ऋषि नारद अपनी तपस्या में लीन हैं। मुझे इनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं वसंत ऋतु का निर्माण करता हूं। कामदेव जी अपनी माया से वातावरण को वसंत ऋतु में बदल रहे हैं।
पश्चात भी देवर्षि नारद जी की तपस्या चलती रहती है। आगे कामदेव जी का क्या प्रयास होता है। बसंत ऋतु के निर्माण के पश्चात अब मुझे काम कला में निपुण देवलोक की उन अप्सराओं का आह्वान करना चाहिए जो अपने काम कला कौशल से देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर देंगी। काम कला से अपने डिगा देंगे ऋषिवर का ध्यान, करता हूं मैं देवलोक की अप्सराओं का आह्वान। हे रंभाधिक अप्सरा, पर्यन की सरताज, बहुबित ताल लगाई के गाओ बसंत बहार। आप अपने कौशल से ऋषिवर की तपस्या भंग कर दो। अरे मदन अंध व्याकुल सबलोका, निशिदिन नहीं अवलोक होगा। रंभा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराएं आई और देवर्षि नारद की तपस्या नहीं भंग कर सकी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अब तो मुझे पुष्प बाण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे निश्चित ही देवराज की तपस्या भंग हो जाएगी। अब मैं पुष्प बाण का प्रयोग करता हूं। ये क्या हुआ? पुष्प बाण भी विफल हो गया। यह कैसे हुआ? यह नहीं हो सकता। अब मुझे लगता है मुझे अपने अंतिम प्रयास काम बाण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आज तक कोई नहीं बच सका। काम बाण के प्रयोग से मैं देवर्षि नारद की तपस्या भंग कर सकता हूं। मुझे काम बाण का प्रयोग करना चाहिए।
अरे ये क्या हुआ? आज कामबाण भी देव ऋषि नारद की तपस्या नहीं भंग कर सका। अब मैं देवराज को क्या उत्तर दूंगा? नहीं नहीं, कहीं देव ऋषि क्रोधित ना हो जाए। अगर ये क्रोधित हो गए तो मेरा क्या होगा? मुझे अब तो हमारी रक्षा यही कर सकते हैं। मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम कामदेव। त्राहिमाम। देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाते हैं तो उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। आगे सीन पर ध्यान दें। त्राहिमाम त्राहिमाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नारायण नारायण। अरे कामदेव, हाँ देव ऋषि कामदेव। यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? हे देव ऋषि, आपके तपोबल से देवराज का सिंहासन हिल गया। क्या कहा? हाँ देव ऋषि, सिंहासन हिल गया, जिससे उन्होंने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए यहाँ भेजा था और मैं असफल रहा। देव ऋषि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। देव ऋषि, क्षमा कर दीजिए। वाह, नारायण नारायण, तुम्हें देवेंद्र ने भेजा था? हाँ देव ऋषि, मुझे देवेंद्र ने भेजा था और मैंने अपने सारे प्रयास कर लिए परंतु मैं विफल रहा। मुझे क्षमा करें देव ऋषि, क्षमा करें। हे कामदेव, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। हे देव ऋषि, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। कहिए कामदेव, क्या कहना चाहते हैं? ऋषिराज क्षमा करिएगा प्रभु, ऋषिराज क्षमा करिएगा प्रभु। अपमान से यहाँ अहंकार गया, सर्वत्र विजय यह कामदेव ऋषिवर चरणों में हार गया। हे देव ऋषि, क्षमा करें, हमें क्षमा करें देव ऋषि। हे कामदेव, जाओ, तुम चिंता न करो, बेफिक्र हो करके देवेंद्र के पास जाओ और उस देवेंद्र से कहना कि मुझ जैसे ऋषियों मुनियों के लिए इंद्रासन का क्या प्रयोजन। जाओ, आप धन्य है देव निश्चिंत ऋषि, होकर के जाओ। आप धन्य है देव ऋषि, आप धन्य हैं। आज मुझे यह विश्वास हो गया। हे देव ऋषि, है आप महामुनि दया करे, अब मन को यह विश्वास हुआ। मुनिराज महान है आप प्रभु, आज जन्म है तुम्हें दास हुआ। तुम्हारे शब्दों से मन गदगद हो गया। आप धन्य है देव ऋषि, आप धन्य हैं। और तुम निधड़क होकर के देवेंद्र से जाके कहो जो मैंने तुम्हें अभी कहा है, जैसी इच्छा वो देव भी निश्चिंत हो जाए। जाओ कामदेव, आप जाओ। धन्य है देव ऋषि, आप धन्य हैं। यह कामदेव आज से आपका दास हो गया। आप धन्य है देव ऋषि। जाओ आप कामदेव, तुम्हारा सदा सर्वदा मंगल हो, प्रणाम देव ऋषि। तुम्हारा कल्याण हो।
नारायण। आज देवेंद्र का सिंहासन हिल गया, कामदेव आया, मेरी तपस्या को भंग करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाया। नारायण नारायण, ये अति प्रसन्नता है। अब ये शुभ समाचार सर्वप्रथम मैं अपने पिताश्री से ब्रह्मदेव के सामने जाऊं और कहूं, हे पिताश्री, आज मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो मेरे पिता अति प्रसन्न होंगे और मेरा गुणगान करेंगे। आ रहा हूं पिताश्री आपके श्री चरणों में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवेंद्र। विजयी भो। हे देवेंद्र, कहो कामदेव। आप निश्चिंत रहे, आपका सिंहासन सदा सुरक्षित है। देव ऋषि नारद तो भगवान हरि की आराधना कर रहे थे। क्या कह रहे हो कामदेव? हाँ देवराज, ऋषियों मुनियों के लिए और देव ऋषि नारद के लिए ऐसे सिंहासन का कोई पर्याय नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आपका सिंहासन सदा सुरक्षित है। ठीक है कामदेव, मुझे विधाता से यही आशा थी, हमारा सिंहासन हाँ मुझसे देवराज, ना छीने। मैं प्रसन्न हुआ कामदेव, मैं प्रसन्न हुआ। विजयी भव। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पिताश्री के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र, तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ पिताश्री, हाँ, मैं आज प्रसन्न ही नहीं, अति प्रसन्न दिखाई पड़ रहा हूँ। पुत्र, इस प्रसन्नता का क्या कारण है? बतला रहा हूँ, आप धीरज धारण कीजिए, मैं आपको बतला रहा हूँ। कर लिए हैं। क्या कहा पुत्र? हाँ कामदेव पिता, पर? हाँ पिताश्री, कामदेव पर। पिताजी सुन रहे हैं ना? हाँ पुत्र, सुन रहा हूँ। हाँ, कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए हम अति प्रसन्न हैं। अब मुझे जाने की अनुमति दे पिताश्री। अवश्य पुत्र, परंतु पुत्र, तुम यह सब बातें प्रभु श्री शंकर जी और विष्णु जी से मत कहिएगा। ठीक है पिताश्री, ऐसा ही होगा। आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दें। अवश्य पुत्र। प्रणाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब हम यह शुभ समाचार भगवान आशुतोष के पास चले और यह शुभ समाचार उनसे कहें, हे प्रभु, हे आशुतोष, हे मेरे भोलेनाथ, आज हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। तो हमारे इस शब्दों से गंगाधर बहुत प्रसन्न होंगे। आ रहा हूं भोले बाबा, आपके पास आ रहा हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। भगवान आशुतोष के श्री चरणों में मां भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के
श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो देवर्षि। हे देवर्षि, कहिए प्रभु। आज आप अत्यंत प्रसन्नचित्त प्रतीत हो रहे हैं। हे प्रभु, थोड़ा नहीं प्रभु, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। यह देखकर हम स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। आहा, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, कहो देवर्षि। आप तो हमारे लिए, आप हमारे ही शुभ चिंतक हैं। मेरा सदैव कल्याण ही सोचेंगे। अवश्य देवर्षि, हे अवश्य। प्रभु, अब मैं आपको बताऊं यह प्रसन्नता का क्या राज है। अवश्य देवर्षि, हम इस प्रसन्नता को जानने के लिए अत्यधिक लालायित हैं देवर्षि। आप अतिशीघ्र बतलाएं। बतला रहा हूं प्रभु, बतला रहा हूं। हे भोलेनाथ, कहो देवर्षि। आज हम इसलिए प्रसन्न हैं कि कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए हैं नाथ। क्या? हाँ, यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है देवर्षि। हाँ प्रभु, हाँ हे प्रभु, यही कारण था हम ये सोचे कि आपके पास आकर के ये शुभ समाचार बतलाएं। बहुत ही अच्छा किया कामदेव देवर्षि। पर, हाँ प्रभु, कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए। अच्छा। हे देवर्षि, हाँ कहिए नाथ। यह सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा देवर्षि, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो देवर्षि। क्या है प्रभु, लेकिन हे, बताइए। हे देवर्षि, यह बात तो आपने हमसे कही है, मगर इस बात को भगवान नारायण से नहीं कीजिएगा देवर्षि। क्या कहा प्रभु? हाँ देवर्षि, नारायण से नहीं कहेंगे। नारायण से नहीं कहेंगे देवर्षि। धन्य हो। यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, आप जैसा ही कहेंगे वैसा ही करूंगा। अवश्य देवर्षि, अब अवश्य। मुझे जाने की आज्ञा देना। सदा कल्याण हो देवर्षि, सदा मंगल हो। जय हो प्रभु, जय हो। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमारे दोनों गण नंदी और भिरिंगी जहां भी हों, प्रकट हों। हे गणों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हे गणों, जाओ देवर्षि नारद के पीछे पीछे जाओ और देखो वो कहां जा रहे हैं। जाओ, अति शीघ्र जाओ। ने कहा कि हे नारद, तुम विष्णु भगवान से ये बातें ना कहना। नारायण नारायण, अवश्य कहूंगा, अवश्य कहूंगा। वो तो हमारे श्री हरि ही है। उन्हीं का तो नाम लेकर के मैं रातों दिन नारायण नारायण करता हूं। तो ये शुभ समाचार अब शीघ्र मैं प्रभु के पास चलूं और कहूं, हे प्रभु, मैं आ गया हूं, कामदेव पर विजय प्राप्त करके आ रहा हूं। नारायण, आ रहा हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई बिरंगी, हमें आदेश हुआ है कि हम नारद जी के पीछे चलें। भैया, भगवान भोलेनाथ का आदेश है कि नारद कहाँ जा रहे हैं। आप मेरे साथ हो। जाओ। नारायण नारायण नारायण। अब हम क्षीर सागर पर पहुंचने वाले हैं। यही हमारे श्री हरि लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं।
आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। प्रभु हमारे दिखाई पड़ गए। आहा प्रभु आ रहा हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भैया श्रृंगी, हाँ भैया फिरेंगे। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ नारद जी श्रीमन नारायण नारायण का ही नाम ले रहे हैं। आओ पीछे लगे रहो, 14 कोस चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं। भगवान विष्णु जी जगत जननी माता जी के साथ क्षीर सागर में विराजमान है। आगे सीन पर ध्यान दें, क्या होता है। हरे श्रीमन नारायण 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 के श्री चरणों में, माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। कहिए मेरे नाथ। आज बहुत दिनों बाद आप क्षीर सागर कैसे आना हुआ आपका? आहा, हे नारायण, हे विष्णु, हे श्री हरि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं नारायण, बहुत प्रसन्न हूं। हे नारायण, यह प्रसन्नता का जो रहस्य है वो मैं आपसे विस्तार पूर्वक बताता हूं। अवश्य बतलाएं। हे प्रभु, हम हिमालय पर्वत पर गए और तप करने लगे। ऐसा तप किए कि इंद्रासन का सिंहासन हिलने लगा। हे प्रभु, इंद्र घबरा गया, कामदेव को भेजा। कामदेव हर हर करते हुए आया और नाना प्रकार के यत्न करके तब भी मेरे तप को नहीं भंग कर पाया प्रभु, नहीं भंग कर पाया। और मैंने कामदेव को वापस भेज दिया। जाओ कामदेव, मुझ जैसे ऋषियों मुनियों के लिए सिंहासन का क्या प्रयोजन। प्रभु, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। हे मुनिवर, हाँ कहिए प्रभु। आप जैसे ज्ञानी को भला कामदेव क्यों परेशान करेंगे? आहा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आप तो खुद ही ज्ञानवान हैं, धर्मवान हैं। मैं जानता था कि मेरे श्री हरि यह काम को देखकर, इस तप को देख करके, ये शुभ समाचार को सुन करके अति प्रसन्न होंगे। धन्य हो नारायण, धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। हे नारायण, अब मुझे आज्ञा दे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमारे सबसे परम भक्त देवर्ष नारद के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। मैं कुछ ऐसा प्रयत्न करता हूँ कि जो मेरी कुछ लीलाएं भी हों और हमारे सबसे परम भक्त नारद मुनि के मन का अहंकार दूर हो, क्योंकि ये सबसे ज्ञानवान हैं और हमारे परम भक्त हैं।
मैं माया को प्रेरित करके एक माया नगरी का निर्माण करता हूँ, जिससे मेरी लीला भी होगी और देवर्षि नारद के मन का अहंकार दूर भी होगा। नारायण नारायण नारायण। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? आगे कोई छोटा शहर दिखाई पड़ रहा है। यहां देख रहे हैं ध्वज पताका ये सब लगे हैं। कोई जरूर बात है। अब यहीं पर चले, देखें क्या हो रहा है। आ रहा हूं। श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि के चरणों में शीलनेत्र का प्रणाम स्वीकार। उठो राजन, तुम्हारा सदा सर्वदा मंगल हो। कहो राजन। पुत्री आओ, देव ऋषि को प्रणाम करो। तुम्हारा मंगल हो, सदा सर्वदा मंगल हो। हे देव ऋषि, यह मेरी पुत्री विश्वमोहिनी है। आप इसकी हस्तरेखा देखकर बताने की कृपा करें कि इसके भाग्य में विधाता ने क्या लिख रखा है। इसे बताने की कृपा करें। हे नरेश, आप धन्य हो, धन्य हो। मैं अवश्य बताऊंगा। लाओ अपना हस्त हमारे सामने करो। आहा, नारायण नारायण। हे राजन, कहिए देवर्षि। यह कन्या तो अति सुंदर है और इसका विवाह उसी के साथ होगा। वो कभी भी किसी से हार नहीं सकता है। उसकी सदैव सदा सर्वदा जय होती रहेगी। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। वो वीरों में वीर शिरोमण होगा। और जितनी सुंदर ये कन्या है, इतने ही सुंदर वो भी व्यक्ति होगा जिससे इसका विवाह होगा। राजन, क्या कह रहे हैं देव ऋषि? यह तो बहुत ही उत्तम भाग्य है इसका। हाँ राजन, जो यह बड़े अमर सोई हुई, वो अमर होगा जिसके साथ इसका विवाह होगा और अद्वितीय सुंदर होगा। हे राजन, कहिए देवर्षि। आराम करिए। अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। नारायण। प्रणाम देवर्षि। जाओ। नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण नारायण। आहा, कितनी दिव्य सुंदर कन्या है और इसका विवाह भी अति सुंदर दिव्य पुरुष से होगा। कोई कैसे करूं कि मेरा विवाह इस
कन्या के साथ हो जाए। इसलिए भगवान विष्णु से ज्यादा सुंदर इस तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसलिए हम अपने श्री नारायण के पास चले और उन्हीं से उनका स्वरूप मांगे। यदि उनका स्वरूप मिल गया तो हम तो अति सुंदर हो जाएंगे। नारायण नारायण। जब हम सुंदर हो जाएंगे तब ये कन्या मेरे गले में जयमाल डाल देगी और मेरा विवाह सकुशल हो जाएगा। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। मेरे ऊपर दया करना नाथ, इसलिए कि मैं आपका ही भक्त हूँ। आ रहा हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। आहा, श्री हरि के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। हे देवर्षि, हाँ कहिए प्रभु। आप बड़े व्याकुल हैं। इस व्याकुलता का कारण क्या है? हाँ हाँ प्रभु, हाँ मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु मेरे ऊपर दया करिए, दया करिए नाथ। मैं आपको बता रहा हूं। बतलाए। कि आपन रूप, प्रभु मेरी बात सुने, ध्यान से सुने। कि आपन रूप अरे देहु प्रभु मोहि। अपना यह दिव्य स्वरूप मुझे प्रदान करें। इसलिए हे नाथ कि जही विधिनाथ अरे हो यही मोरा कराहू जुबेगी दास मैं तोरा कराहू जुबेगी। प्रभु मैं आपका दास हूँ। जिस प्रकार से मेरा हित हो सके आप शीघ्र से शीघ्र मुझे अपना रूप मुझे प्रदान करें, तभी मेरा कल्याण हो पाएगा नाथ। हे देवर्ष नारद, हाँ कहिए मेरे नारायण। मैं वही उपाय करूंगा जिससे आपका परम कल्याण हो। मैं जानता था नारायण नारायण, मैं जानता था प्रभु कि आप मेरे ऊपर दया करेंगे। इसी विश्वास से आपके पास आया था। तो प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं। जय हो प्रभु, जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हाँ भैया भिरंगी, अब तो चलते नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आदेश का पालन जरूर करूंगा। आओ मेरे साथ चलते रहो। चलिए भैया। नारद के भावना का पता चलेगा ही। आओ मेरे साथ। चलते रहो। क्या तुम दोनों हमारे साथ ही चल रहे हो क्या? बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात ये बताओ, मैं सुंदर लग रहा हूँ? अरे अरे क्या होगा?
इसी रूप के लिए तो मैं प्रभु के पास गया। बड़ी मुश्किल से यह रूप मुझे मिला है। अब बताओ, चलिए मेरे साथ। आप प्रभु जा कहाँ रहे? अरे स्वयंवर है विश्व मोहिनी का। अरे तो हम लोग वहाँ जाए। अरे चलिए मेरी मदद में चलिए। कौन सी मदद? अरे तुम चलो तो पहले आओ। चलिए आइए। देखा भैया श्रृंगी। हाँ भैया फिरंगी। अब इनके इरादों का मुझे पता चल गया। हाँ भैया पता चल गया इनके इरादों को। आओ मेरे साथ। चलिए। यही विधि हुई है परमहित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब नयान कछो, बचन नम्र हमार। ये बताओ। अच्छा एकदम सही बोल रहा हूँ प्रभु। सुंदर लग रहा हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या अफसोस हो रहा है? अफसोस हो रहा है कि दुल्हा होता है दिल वाला, छोटा भाई सह वाला, बड़ा भाई गादाला। हम लोग के कुछ नहीं लगते, हम तो गंदा। अरे चिंता न करो, खड़े हो जाओ। हमारे बराती कभी पहले में न हुए। ये देखिए, ये स्वयंवर। आहा। हाँ बोलो। सुंदरी आपके पीछे हो जा रही है। आप उठिए। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो? क्या परछाई आ रही है? जो नहीं सब मेरा मुंह तो बहुत सुंदर है। शीशा में देखिए। ये मोहे पिया करे यार। तुम दोनों यही पर रहो, मैं आ रहा हूँ। नारद जी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि ये श्रृंगी और विभृंगी उनको देखकर उनको बोलते हैं कि यह मुंह लेके आ रहा बियाह करे। ऐसा बोलते हुए कहीं मत जाओ। खूब हंस रहे थे। खूब हंस रहे थे। मेरा स्वरूप देख करके तुमने बताया नहीं, खिल्ली उड़ा रहे थे। बहुत सुंदर लग रहे हो।
तो ठीक है। हे मूर्ख, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी को, हमें हंसे पर ले उफल बहुरी हंसे उनको। जाओ तुम दोनों घोर राक्षस हो जाओ, यही मेरा श्राप है। जाओ। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मंचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। समुद्र मंथन के समय पर लक्ष्मी को तो स्वयं ले लिया, और जो कोई नहीं ले रहा था विष भोलेनाथ को दे दिए। देखिए इनको, भले भवन अब्बायन दीन्हा, पाहुगे फल तुम्हें आपन कीन्हा। हे प्रभु, आपने जो मुझे इतना दंड दिया है, दुख दिया है, तो आपको भी भोगना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, सुन रहे हो? सुनो ध्यान से। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी पीरा तुम हो दुखारी। ये मेरा श्राप है। और बंदर का रूप दिया। तो सुनो, कभी आकृत तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। यही बंदर आपकी मदद करेंगे। मेरा यही श्राप है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? पुनः उनका दिव्य ज्ञान वापस हो जाता है। उसके बाद पश्चाताप करते हुए क्या वार्तालाप करते हैं, ध्यान दीजिए। हे प्रभु, अरे मैंने आपको श्राप दे दिया। हे मेरे नारायण, बहुत ही पतित हूं। आपको प्रभु मैंने श्राप दे दिया, इसका निवारण कैसे होगा नाथ? कैसे होगा? मेरा कल्याण कीजिए प्रभु, मेरा कल्याण कीजिए। हे देवर्षि नारद, कहिए मेरे नारायण, कहिए। हमारे सबसे परम भक्त भगवान भोलेनाथ हैं, आराध्य हैं हमारे। आप शंकर मंत्र का जाप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक है। हे मेरे नारायण, मैं शंकर की आराधना करूंगा। मैं जा रहा हूं नारायण, मेरा मंगल करिए प्रभु। माता, मेरा मंगल कीजिए। जय श्री हरि। ओम। आ रहा हूं भोलेनाथ। हे आशुतोष, हे गंगाधर, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उठो उठो। मिल चुका जो किया हमारी करने का। मुझको तो अब लगता है दिन आ रहा है मेरी मरने का। माफ करो प्रभु। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम दोनों राक्षस कुल में तो रहोगे ही, ये मेरा श्राप है। मैं वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं
तुम्हें यह श्राप का निवारण बताता हूं। त्रेता में दशरथ के यहाँ भगवान श्री हरि राम के रूप में अवतरित होंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा दोनों का वध होगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हे स्वामी, आप हमें यह बताएं कि यह मायापति राम कौन है और यह निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी सगुण ब्रह्म का रूप धारण कर पृथ्वी पर क्यों आए? इनके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाएं स्वामी। अवश्य देवी अवश्य। हे हृदयेश्वरी, हे हृदयेश्वरी, धन्य है यह विचार। हितंती का आज छेड़ा फिर तुमने तार, कितनी इच्छा का पाते हैं। हे हृदयेश्वरी, भगवान श्री राम तो माया के सागर हैं देवी। यह गुण है उनसे गोपनीय जिसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं। यह आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। पर्दे में है तो इतना है, अब तक पर्दे उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, फिर पर्दा रहते छिपा नहीं। हे देवी, मेरी बात को और इस कथा को ध्यान से सुनो। जय विजय शाप से भीग मुनके त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर वे ही धरती पर विकट हुए। इन दोनों में सबसे क्रूर और अत्याचारी तो 10 कंधर था, जिसके डर से यम, कुबेर, इंद्र, पवन, जल, अग्नि उसके प्रताप से डरते थे। जब वह चाहता था तो पवन देव ठंडाता और गर्माता था, और उसके ही डर से, उस लंकेश्वर के डर से, उस रावण के डर से देवी ऋषि मुनि अपनी तपस्या नहीं कर पाते थे देवी। और जहां भी तपस्या होती वह हवन कुंड को भंग करवा देता था देवी। हे देवी, यह कथा अतुलनीय है देवी। हे देवी, देवी मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तब देवी रावण ने कुछ सैनिकों को भेजकर उनकी तपस्या भंग करवा दिया। चलो देवी, आगे की इस कथा आगे चलकर सुनाते हे प्रभु, मेरे ऊपर इन राक्षसों का इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ चुका है। इसके निराकरण के लिए मुझे देह ले चलना चाहिए। वक्त्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। गजाननं भो दगडादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं
उमा सुतम सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए ये इन असुरों की वजह से हमारा पूजन पाठन करना भी असंभव हो गया है। अतः इस संकट की घड़ी में हमें भगवान की तरफ चलना चाहिए। अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। देवताओं के राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ है। क्या हुआ मुनियों, ऐसे आप लोग त्राहिमाम करते हुए दो लोक में आए, क्या कारण है? हे इंद्रदेव, पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि हमारा पूजन पाठ करना भी असंभव हो गया है। क्या कह रहे हो? हाँ देवराज, मुझे भी देवलोक में ऐसा ही प्रतीत होता है। इसके उपाय के लिए हमें परमपिता परमेश्वर के पास चलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। वही इसका निराकरण कर सकते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। त्राहिमाम 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 रक्षा करो रक्षा करो। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। परम पिता के श्री चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। बतलाएं देवगढ़, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? इस विनम्रता और उदासी का क्या कारण है देवराज इंद्र? हाँ परम पिता, देवी पृथ्वी पर और सभी देवगण पर और ऋषि मुनियों पर अत्याचार इतना बढ़ गया है कि पूजन पाठ करना असंभव हो गया है, प्रभु का नाम लेना असंभव हो गया है। क्या कह रहे हैं देवराज आप यह? हाँ परमपिता, आप ही इसके निराकरण के लिए कुछ उपाय बतलाएं। हे परमपिता। अवश्य अवश्य देवराज, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वी पति के हाथों ही है पृथ्वी का भार हरण करना। हर ही हर सकते हैं पीड़ा, अब अपने साधन वे ही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन, अब वे ही हैं। हे देवराज, इस व्यर्थ किया प्रलाप का कोई कारण नहीं है। अब हम लोग सभी यह देवलोक साथ में भगवान श्री शंकर के पास चलते हैं। देवराज इंद्र। ठीक है परमपिता, मैं आपसे अपनी बातों को कहना चाहता हूँ। हे परमपिता, कहिए। इस समय पाकशालाओं में, हे परमपिता, कहिए देवराज। इस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के
मस्तक ठुकराए जाते हैं। जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। हे भक्ता, इस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते हैं। जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते हैं, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते हैं। हे परमपिता, कहिए देवराज। इस समय पर दाराओं में वारुणी पिलाई जाती है। इस समय यज्ञोपवीत को अब पैरों से कुचले जाते हैं। यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते हैं, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते हैं। पिता, गौशालाओं में बलपूर्वक अब आग लगाई जाती है। इस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती है। इस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती है। समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती है। हे परमपिता, कहिए देवराज। आप ही इसके निराकरण के लिए कुछ उपाय सुझाएं भगवान। देवराज, इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। कहें प्रभु। हम लोग सभी मिलकर भगवान शंकर के पास चलते हैं, वो ही हम सबको इसका कुछ बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। चलिए देवराज इंद्र। वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में अरे होने लगा विचार। राम प्रभु। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम महर्षि। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। महादेव के चरणों में देवेंद्र का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। कल्याण हो देवेंद्र। तुम सब देवगण इतने भयभीत और चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? हाँ प्रभु, हम सब बहुत चिंतित हैं, क्योंकि पृथ्वी पर रावण जैसे असुर, कुंभकर्ण जैसे महासुर अत्याचार कर रहे हैं। कोई भी ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पा रहे हैं और प्रभु का भजन नहीं हो पा रहा है। हम लोग क्या करें? आप ही उपाय बतलाएं भगवान। अवश्य देवेंद्र, अवश्य इसका उपाय हम अवश्य बताते हैं। हे देवगणों, हमारी बात ध्यान से सुनो। कहें भगवान। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ यह आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। हाँ भगवान। रहने दो और उपासन, अब प्रेमोपासन करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा कंदन करना सीखो। हाँ भगवान, जैसी आपकी इच्छा। आ जाओ मेरे साथ खड़े, मिलकर उनका गुणगान करो। भगवान नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरों आह्वान करो। ठीक है भगवान। अरे हुआ जब ही प्रस्ताव यह, अरे सुरगण को स्वीकार। मिलकर मेरे साथ सब
करने लगे पुकार। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो यार, दयानिधि अब तो लो अवतार। दयानिधि अब तो लो अवतार। हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल। करो संहार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। दयानिधि अब तो लो अवतार। सिंधु में सोने वाले, क्षीर सिंधु में सोने वाले, क्षीर सिंधु में सोने वाले, क्षीर सिंधु में सोने वाले, जगपति जगदाधार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। जागो आँख खोल कर देखो, जागो आँख खोल कर देखो, जागो आँख खोल कर देखो, जागो आँख खोल कर देखो। है क्या अत्याचार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। जब जब धर्म ग्लानि होती है, 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 जब जब धर्म ग्लानि होती है। हरता है कुभार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। पूरा करो शीघ्र ही आकर, पूरा करो शीघ्र ही आकर, पूरा करो शीघ्र ही आकर, पूरा करो शीघ्र ही आकर। अपना यह इकरार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। राधे श्याम हराय अंतरपट, राधे श्याम हराय अंतरपट, राधे श्याम हराय अंतरपट, राधे श्याम हटाय तलपट। दर्शन दो दातार, दयानिधि अब तो लो अवतार,
देखे तो कैसे होते हो, देखे तो कैसे होते हो, निराकार साकार दयानिधि, अब तो लो अवतार 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 दयानिधि, अब तो लो अवतार। अरे बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार की साज, अरे कानों में आई तभी अरे यह प्यारी आवाज। हरिओम। हे भक्तजनों, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरणी धर का विनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। बधेत हिरण्यकश्यप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वही रावण के कारण छत्री बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, वही तुम सबकी रक्षा को फिर वह दौड़ा आता है। हे पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। धन्य है प्रभु, धन्य है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सब भी बानर बनकर आते हैं, हम सब भी बानर बनकर आते हैं। बधाई हो, बधाई हो। प्रणाम भगवान, प्रणाम।